एक वो आदमी जिसकी पार्टी में आज तक एक महिला महापौर नहीं बन पाई, चेयरमैन नहीं बन पाई, विधायक नहीं बन पाई, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो इनका जो बयान है वो अकल से परे लगता है। आप सिर्फ मुसलमानों को रिझाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को आपने कोई सच्ची और अच्छी बात नहीं बताई है। आप वो बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टच कर रही है और मुसलमान उस बात की वजह से आपको वोट कर दें। ये हमारे साथ धोखेबाजी कर रही है, ये हमारे साथ दोगलापन कर रही है। भाई बीजेपी तो साफ कहती है ना हमें आपका वोट चाहिए ना नोट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। उनसे तो हमें शिकवा ही नहीं है। शिकवा तो हमें इनसे है ना कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मीडिया पे यही बातें चल रही हैं कि आप मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और हलाला से बाहर ही नहीं निकाल रहे। हलाला भी आ गया यहाँ बीच। ये कितनी बड़ी नीचता की पराकाष्ठा है कि आप मंचों पर खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं, और वहां सिर्फ महापौर बनने के लिए, सिर्फ चेयरमैन बनने के लिए औकात से गिर गया। बाबू आपने बीजेपी से हाथ मिला लिया, आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, क्या औकात रहेगी लोगों की नजरों में। बात अब हिजाब से शुरू होकर के महिलाओं पर भी तो आ गई है, मुस्लिम महिलाओं पर। अब कई लोग कह रहे हैं कि हिजाब ही क्यों जरूरी है। ईरान में महिलाएं हिजाब उतार करके फेंक रही हैं, यहाँ जबरदस्ती पहनाया जा रहा है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल ये है कि जब आप हमारे हितैषी हो और आज़ादी के बाद से अब तक आपने एक बिगुल एक नारा बजाया कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हम मुसलमानों की पार्टियां हैं, आपने मुसलमानों को दिया क्या है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। एआईएमआईएम पार्टी भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। इसी बीच सोलापुर में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वह देश में एक हिजाब वाली लड़की को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसी पर सियासी पारा जो है वो अब तेज़ हो गया। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। सर, ये जो नया राग छेड़ा जा रहा है कैसे देख रहे हैं आप? बन जाना चाहिए क्या हिजाब वाली लड़की को प्रधानमंत्री? देखिए, देश का संविधान ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो वो आदमी इंडियन हो, भारतीय मूल का हो, दूसरे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, तीसरे उसके पास अक्सरियत हो, बहुमत हो उसके पास। ये 3 जिसके भी पास होगा, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा कि सिर्फ हिंदू ही होगा, बगैर हिजाब वाला ही होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। संविधान कॉमन है इस मामले में। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है जिसको दिमाग भी एक्सेप्ट करता है, अगर हम हिंदू और मुसलमान की यहाँ अक्सरियत को देखें तो इनका जो बयान है वो अकल से परे लगता है। ये कैसे? मुसलमान को अगर हम यहाँ 30 करोड़ भी मान लें, 30 करोड़ भी मान लें और सारे मुसलमान एक तरफा वोट कर दें असदुद्दीन ओवैसी को, तो क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? एक तरफ 70%, एक तरफ 30%, या जो 80-20 का नारा है, अगर 20 एक साइड भी हो जाए तो भी क्या मुमकिन है कि बन जाए प्रधानमंत्री? नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ये अकल से परे की बात है। दूसरी बात, एक वो आदमी जिसकी पार्टी में आज तक एक महिला महापौर नहीं बन पाई, चेयरमैन नहीं बन पाई, विधायक नहीं बन पाई, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो यही भाषा तो बीजेपी भी बोल रही है ना सर, कि पहले हिजाब वाली को अपने पार्टी का अध्यक्ष बना दो। नहीं, ये सत्य है जी। इसको आप ऐसा समझिए कि जैसे कह देते हैं ना कि ये लफ्ज़ जो है सोने से लिखने के काबिल हैं। भाई जब तक आपकी पार्टी में आपका सिर्फ एक एमपी है वाहिद, असदुद्दीन ओवैसी, हिजाब तो पहनते नहीं आप। मर्द है ना, मैं वही कह रहा हूँ, हिजाब तो पहनते नहीं। और एक आदमी को कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बना सकता, खाली एक एमपी को, उसके बाद बहुमत होना ज़रूरी है। आप वो बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टच कर रही है और मुसलमान उस बात की वजह से आपको वोट कर दें। आप सिर्फ मुसलमानों को रिझाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को आपने कोई सच्ची और अच्छी बात नहीं बताई है। आप अगर ये कहते कि देखिए मेरी चाहत है, मैं चाहता हूँ कि देश में कभी मुसलमान भी प्राइम मिनिस्टर बने,
कभी हिंदू भी प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे हमने कहा कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हम यहाँ 30% है, 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ वाला भी तो एक आध बार बन जाना चाहिए। भाई 3 बार आप बनो, चौथी बार हमें बना दो। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मतलब आप भी चाह रहे हैं कि मुसलमान एक बार तमाम जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, दीगर सारी पार्टियां मिलके, मुसलमान तो वोट दे रहा है सबको, तो सारी पार्टियां मिलके, अभी आपने बिहार में देखा, बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में किस तरह से गद्दारी की है मुसलमानों के साथ पार्टियों ने, जो मुसलमानों की हितैषी पार्टियां बनती है, उन्होंने मुख्यमंत्री भी हिंदू घोषित कर दिया और उप मुख्यमंत्री भी हिंदू घोषित कर दिया। और वो उप मुख्यमंत्री घोषित किया है जो 2% है, और मुसलमान जो है 17% है। 17% को उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, 2% को उप मुख्यमंत्री बना दिया आपने। तो ये हमारे साथ जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर कहती है अपने आप को, ये हमारे साथ धोखेबाजी कर रही हैं, ये हमारे साथ दोगलापन कर रही हैं। भाई बीजेपी तो साफ कहती है ना हमें आपका वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। उनसे तो हमें शिकवा ही नहीं है, उनसे तो हमें शिकवा ही नहीं है। शिकवा तो हमें इनसे है ना कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल ये है कि जब आप हमारे हितैषी हो और आज़ादी के बाद से अब तक आपने एक बिगुल एक नारा बजाया कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हम मुसलमानों की पार्टियां हैं, आपने मुसलमानों को दिया क्या है? आपने मुसलमान को वहां लाके खड़ा कर दिया कि मुसलमान सिवाय दरी बिछाने के, जी हुजूरी करने के कुछ नहीं कर सकता, है ही नहीं उसकी हैसियत। अगर आपने उसको मिनिस्टर भी बना दिया कहीं स्टेट में, तो उसको बोल दिया कि लाल बत्ती है ना आपके पास, बस बहुत है, इसके आगे की मत सोचना। वजीर बेकलमदान कहते हैं उसको। आपने मिनिस्टर बना दिया लेकिन उसको अथॉरिटी कुछ नहीं दी, अथॉरिटियां सारी अपने पास रख ली, और वो लाल बत्ती में गूंग 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 करता फिर रहा है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। लेकिन ये बात अब हिजाब से शुरू होकर के महिलाओं पर भी तो आ गई है, मुस्लिम महिलाओं पर। अब कई लोग कह रहे हैं कि हिजाब ही क्यों ज़रूरी है। ईरान में महिलाएं हिजाब उतार करके फेंक रही हैं, यहाँ ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है। ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है क्या हिजाब? नहीं, ज़बरदस्ती तो लोकतांत्रिक देश में किसी पे भी नहीं हो सकती, ये भी नॉनसेंस बात है। कैसे किसी पे कोई ज़बरदस्ती कर सकता है? आजकल शोहर बीवी शोहर की तो मान नहीं रही है, तो दूसरा कौन मानेगा? बेटा बाप की नहीं मान रहा है। अगर बाप कहता है कि फला पार्टी को वोट करना है, वो कहता है पापा नहीं, मैं तो फला पार्टी से मुत्तफिक हूँ, फला पार्टी को वोट दूंगा। घर में तो चल नहीं रही है एक दूसरे की, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं आपको हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है? ईरान का हवाला दिया जा रहा है। नहीं, ईरान देखिए, ईरान में तो कराया जा रहा है, ईरान में ये हो नहीं रहा है। ये मुसलमान नहीं है जो हिजाब उतार के फेंक रहे हैं, ये वो नास्तिक लोग हैं जो बदकिस्मती से ईरान में रहते हैं। अभी तक चूंकि ईरान में इस्लामी हुकूमत है, तो उनको लग रहा है कि हाँ हम यहाँ कैद में हैं। वो तो नास्तिक है ना, नास्तिक को तो लगेगा कैद में कि हम कैद में रह रहे हैं, वो उतार के फेंक रहे हैं। अमेरिका जो है रिजीम चेंज करना चाह रहा है, वो अपने मनपसंद यहाँ वहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लाना चाह रहा है, क्योंकि उसको पाकिस्तान भी चाहिए। जब तक वो ईरान नहीं लेगा, पाकिस्तान नहीं ले सकता। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये देश जमहूरियत से चलता है, यहाँ किसी पे थोपा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ हिजाब वाली लड़कियाँ चीफ जस्टिस भी हुई हैं, चीफ जस्टिस भी हुई हैं, और वही चीफ जस्टिस जो है बाद में तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं। उन्होंने स्कार्फ कभी नहीं छोड़ा, आइन उनके स्कार्फ की वजह से कभी खतरे में नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, आज भी जस्टिस भी हैं लड़कियां स्कार्फ पहनने वाली, पायलट भी हैं लड़कियां, MBBS डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, स्कार्फ पहनती हैं। तो कहाँ इन खतरे में आ रहा है? कहाँ देश का संविधान खतरे में पड़ रहा है उनकी वजह से? नहीं तो फिर कुछ ये उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब है जो कहते हैं कि पर्दे वाली लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनको मुंह तोड़ जवाब है। चलने लगा ना सर, अब सोशल मीडिया पे यही बातें चल रही हैं कि आप मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और हलाला से बाहर ही नहीं निकाल रहे। हलाला भी आ गया है यहाँ बीच में। सवाल ये है, हम मुस्लिम लड़कियों को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, ये सवाल नहीं है। ये सवाल करने वाले वो लोग हैं जिनके यहाँ 22 लाख महिलाएं अबंडिड हैं और उनके बारे में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप उनको?
22 लाख महिलाओं की कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। और ऐसी और बहुत सारी लाखों महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो कोर्ट के चक्कर काट काट के तंग हो गई, ना उनको इधर जगह मिल रही, ना उनको उधर जगह मिल रही है। उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? नहीं तो सर, इस पर बड़े बड़े एंकर्स भी बात कर रहे हैं। जो मुसलमान एंकर्स है वो भी बोल रही हैं कि हिजाब क्यों जरूरी है, हिजाब उतार के फेंक देना चाहिए। मुसलमान एंकर तो एक भी नहीं है कोई, मैंने तो देखा नहीं कोई आज तक। है सर, आप भी जाते हैं उसके डिबेट में। नास्तिक हैं जी। नास्तिक है, मुसलमान तो है ही नहीं। अच्छा, वो नास्तिक हैं? नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक है। देखिए, ये कह देना कि मैं भी मुसलमान हूँ और सिर्फ नाम रख लेने से कोई मुसलमान थोड़े बन जाता है। मुसलमान वो है जिसका ईमान मुकम्मल हो, मुसल्लम हो, जो नमाज को भी नमाज समझता हो, जो रोज़े को भी रोज़ा समझता हो, जो ज़कात को भी ज़कात समझता हो, हज को हज समझता हो, इन सारी चीज़ों पे अमल भी करता हो। सिर्फ मानना नहीं, उन पे अमल भी करना है। नहीं तो अपने शो में अस्सलाम वालेकुम कह के आपको अस्सलाम वालेकुम तो मेरे हिंदू भाई भी करते हैं बहुत। जब मैं उनसे अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, कहते वालेकुम सलाम। बहुत सारे हिंदू हैं, तो मुसलमान थोड़े हो जाएंगे। अगर मैं किसी को वो मुझसे राम राम जी कहे और मैं भी राम राम जी कह दूँ तो वो हिंदू थोड़े हो गया। इससे हिंदू मुसलमान का कोई हिंदू मुसलमान का मतलब है आस्था से। हम कुरान को कितना मानते हैं, हम अल्लाह को, रसूल को कितना मानते हैं, इसका ताल्लुक आस्था से है। दूसरी बात यह है, एंकर की कोई ज़ात नहीं है आज के वक्त में। सारे एंकर बिके हुए हैं, सब एंकर बिके हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो निष्पक्ष होकर ये कह सके कि हाँ मैं सच दिखा रहा हूँ। एक एंकर दिखाओ आप, कोई भी नहीं है। दिखाने की कोशिश की थी कुछ लोगों ने, टीवी से निकाल दिया। कई सारे नाम हैं जो आज बेचारे अपने चैनल चला के अपना घर चला रहे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो ये जो हालात हैं देश के, ये बड़े गंभीर हैं। रही बात ये कि मुसलमान लड़कियां आज हर फील्ड में, आपको हर फील्ड में मुसलमान लड़कियां मिल जाएंगी। बात हिजाब की नहीं है। हिजाब लोकतांत्रिक देश में अपनी चॉइस है, वो रखना चाहती है रखे, नहीं रखना चाहती है मत रखे। बाय चॉइस है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। ये इस्लामी हुकूमत थोड़ी है, शरीयत से थोड़ी देश चल रहा है। देश अगर शरीयत से चलेगा तभी तो उसको पाबंद किया जाएगा कि भाई आप हिजाब पहनो, बुर्का पहनो। जब यहाँ शरीयत है ही नहीं तो आप कैसे पाबंद कर सकते हैं? यहाँ तो बाप बेटी को पाबंद नहीं कर सकता लोकतांत्रिक देश में, क्योंकि उस लड़की को भी इख्तियार है कि वो कोर्ट जाए, वो पुलिस से शिकायत करे कि साहब मेरे ऊपर बिला वजह का दबाव दिया जा रहा है। तो अब इसमें कई लोग, खासतौर पे भाजपा वाले, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी मैं कोट कर रहा हूँ इसमें, ये हिंदू का राष्ट्र है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू तो मान रहे हैं ना वो लोग, नहीं हिंदू राष्ट्र है। जब भी तो अभी रीवा में कल का इंसिडेंट है, मध्य प्रदेश के रीवा में एक यादव की, रोहित यादव की 12 इंच की चोटी एक दीपक पंडित ने उखाड़ दी, काटी नहीं, यूं पकड़ के उखाड़ दी और यूं कहा कि यादव जी ये अधिकार सिर्फ हमें है, चोटी रखने का, तिलक लगाने का और कथा वाचन करने का, ये किसी और को नहीं है। उन्होंने बता दिया कि हिंदू राष्ट्र कैसा होता है। आपको याद होगा यूपी में एक और इंसिडेंट हुआ था, यादव ने कथा वाचन किया था, उसको कैसे लातों से, डंडों से, घूसों से मारा था और उसको भी यही कहा गया था कि ये अधिकार तुम्हें नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आज हिंदू राष्ट्र नहीं है देश, संविधान से चल रहा है, तो यादवों को, दलितों को मार रहे हैं कथा वाचन करने पे और उनके छोटे उखाड़ रहे हैं। कल को अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये तो जूती में पेशाब पिला देंगे इनको कि जो हम कह रहे हैं वो करो। और मनुस्मृति तो ये कहती है, मनुस्मृति यही कहती है कि शूद्र की कोई जात नहीं है, वो तो शूद्र पैदा ही हुआ है हमारी ताबेदारी करने के लिए। शूद्र तो इसीलिए पैदा हुआ है। और कहा भी है उसमें, शूद्र क्या है वो मेरे दिमाग से घूम रहा है, ताड़न के अधिकारी, ढोल शूद्र और नारी, ढोल शूद्र और नारी, ताड़न के अधिकारी, यह मनुस्मृति कहती भी है। तो अगर मनुस्मृति लागू हो गई, आज जब चोटे उखाड़े जा रहे हैं लोगों के, और उसने, रोहित ने कहा कि भाई मैंने हिंदू धर्म के पालना में और हनुमान जी की उपासना में ये चोटी रखी है, फिर भी उसको कहा गया है कि तेरा हक नहीं है, तेरा अधिकार नहीं है। बताइए, जब यादव को
या दलितों को चोटी रखने का भी अधिकार नहीं है, तो फिर वो हिंदू हैं क्या? यादवों को, दलितों को तो सोचना चाहिए। जब तुम्हें इतनी प्रताड़ना देते हैं ये, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा आदमी जिसने संविधान लिखा देश में, क्यों छोड़ा लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म? दलितों को क्या सोचना नहीं चाहिए इस पर? आज जो हिंदू हिंदू करके ये लोग साथ लगा के आपके हाथों में डंडे और तलवारें दे देते हैं कि जाओ जय श्री राम के नारे लगाओ और मुसलमानों की मस्जिदों के सामने घुमाओ, क्या आपको सोचना नहीं चाहिए? बुद्धि भ्रष्ट होगी, दिमाग खराब हो गया। पता नहीं है तुम्हें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हीं वजूहात से लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया था, इन्हीं वजह से कि हिंदू धर्म में दलितों को और दूसरी जाति को ये अधिकार ही नहीं है। ये सारा अधिकार ब्राह्मणों को है। पंडित आज भी देख लो, सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक कौन लोग हैं? सारे अपर कास्ट हिंदू हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, अब इसके अंदर भी मुद्दा आ गया हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, पाकिस्तान। तो चुनाव क्या देश के अंदर इसी तरह पे अब लड़े जाएंगे? ये सब नाटक है जी, ये सब नाटक है। लेकिन एक वोट को एकत्रित करने का तो ये एक आपने देखा एक सीट पर MIM और बीजेपी में समझौता हो गया, एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हो गया। ये मतलब ये कितनी बड़ी नीचता की पराकाष्ठा है कि आप मंचों पर खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं, और वहां सिर्फ महापौर बनने के लिए, सिर्फ चेयरमैन बनने के लिए औकात से गिर गया। अब अपनी आपने बीजेपी से हाथ मिला लिया, आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, क्या औकात रहेगी लोगों की नज़रों में आपके? तो क्या पब्लिक को ये समझना नहीं चाहिए कि ये लोग उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारा, और हम बेवकूफ़ बनना छोड़ दें? चाहे वो MIM हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राजनीति के नाम पे तो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, वोट लेने का मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। असल जो मुद्दे हैं उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। कौन से मुद्दे पे होने चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी, ये असल जो मुद्दे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब ये हैं असल मुद्दे। तो आप देखिए बेरोजगारी कितनी है। जो लोग हाई एजुकेशन लिए हुए हैं वो एक मामूली से कलर की नौकरी पर काम कर रहे हैं क्योंकि है ही नहीं जॉब। और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें हाहाकार मची हुई है, निकाल रहे हैं लोगों को क्योंकि काम ही नहीं है। बेरोजगारी इस हद तक है, लोग फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े व्यवसाय बंद कर रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं, आयात निर्यात का सही सोर्स ही नहीं है। ये जो सारी चीज़ें देश में हैं इन पर असल होना चाहिए बहस, लेकिन इन पर कोई बहस नहीं करना चाहता, ना कोई बहस करना चाहता, ना कोई बहस कराना चाहता, कराना भी नहीं चाहते लोग। कांग्रेस में भी वो धार पहले जैसी नहीं रही, और इसलिए नहीं रही क्योंकि करप्शन के जो पिटारे खुले थे इनके 2014 से पहले, उनकी धार वहीं कुंद हो गई। बोल तो वो सकता है ना जो बिल्कुल पाक साफ हो, जिसके अंदर कीड़े हों और जो लूट मार में नंबर 1 हो जाए, वो कैसे बोलेगा आम लोगों के मुद्दों पर? तो ये जो सारी चीज़ें हैं सब हिंदू मुसलमान सिर्फ वोट लेने के लिए हैं, ये मुद्दे हैं ही नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार के अंदर हमने देखा, इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि हम बिहार में वो साथ लड़ना चाह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में हम साथ लड़ना चाह रहे थे लेकिन कांग्रेस ने हमको अपनाया नहीं। अब इमरान प्रतापगढ़ी जाकर के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक हिजाब खींचने वाले को मुख्यमंत्री आपने बना दिया। नहीं, देखिए MIM ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया अभी महाराष्ट्र में, कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, तो तीनों सर्किल में आ गए ना। बिहार में जो कुछ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें नहीं लिया या कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं लेना चाहते, एक्सट्रीमिस्ट बुलाते हैं, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं ना, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। नहीं तो इलेक्शन जहां कांग्रेस को लगता है कि MIM को साथ न रखने से हमें वोट मिलेगा, वहां साथ नहीं रखते। जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं कांग्रेस के बिना हम जीत ही नहीं सकते, वहां वो कांग्रेस से भी हाथ मिला लेती है। तो ये जो एक नैरेटिव है कि साहब कांग्रेस अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है,
MIM अलग है, तो महाराष्ट्र में टूट गया ना सब। एक बीच में चला था कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, तो बात सही है क्या? सब नहीं, वो तो कांग्रेस ही मुसलमान है, मुसलमान ही कांग्रेस है, वो था। नहीं, बीजेपी को लेकर हाँ, भी चला है। बस देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी पार्टी जब उसको लगेगा, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि सारी पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के सरकार बना सकती है, ये भी हो सकता है। इस देश में कुछ जब महापौर बना सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना सकते साथ में मिलके? ये तो एक मिसाल तो तय हो ही गई ना अब, कि भाई जब हम महापौर बना सकते हैं कांग्रेस से मिलके, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? अगर 10 दलों को छोड़कर एक दल के साथ मिलकर सरकार बन रही हो तो ये अच्छा है ना। 10 के नखरे उठाने के बजाय एक के उठाओ, तो ऐसा भी हो सकता है, वो भी वक्त आ सकता है देश में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं ये कहता हूँ कि पब्लिक जो बिला वजह की नफरत अपने मन में इन लोगों की वजह से लेती है, वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक को अपना मन साफ रखना चाहिए और ये सोच लेना चाहिए 101% इन लोगों की कोई जात नहीं है, इन लोगों को कोई दीन धर्म नहीं है, ये जहाँ चाहते हैं वहाँ नंगे हो जाते हैं, कोई इनका मसला नहीं है, कोई इनके यहाँ शर्म लिहाज ये वो कुछ भी नहीं है। वोट के लिए जो चाहे कर सकते हैं। शुक्रिया हमसे।